हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड्स। यानी जो मेटल ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड हैं, वो अम्लों के साथ, एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे बिल्कुल आसानी से। तो इसको समझने से पहले हमें एक इक्वेशन याद रखनी होगी, है ना। ये बहुत आसान है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले ये आपको लिखना होगा मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, हमने लिखा एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये है एसिड्स। तो हमें क्या देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ये हमें दे देते हैं। ठीक है ना, याद रखिए मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो इसका एग्जांपल है CuO, कॉपर ऑक्साइड, है ना। हमने कहा मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है ना। तो कॉपर के साथ यहाँ क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड। हम कौन सा एसिड लेते हैं, नॉर्मली जो हम ज़्यादातर रिएक्शन में लेते हैं HCl ले लिया हमने। ये है कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। तो ये क्या देगा, ये देगा हमें सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बन रहा है, देखो एक Cl ये है और ये कॉपर है ना। तो ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O। अब देखिए ये हमें बैलेंस करना है, तो क्या कैसे कैसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको बार बार नहीं बताया जाएगा बैलेंस कैसे करना है। तो फिर भी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए Cl के कितने एटम हैं भाई, 2 एटम हैं। यहाँ Cl का एक ही है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसका आगे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, ये बैलेंस हो गया। कॉपर एक है, कॉपर एक है, Cl 2 है, यहाँ Cl भी 2, ये बैलेंस हो गया। अब देखिए H कितने हैं, 2, तो H2 हो गया और ये बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग करना भी हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले ये याद रखना है, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो वो हमें सॉल्ट और वाटर देते हैं। अब हमने इसका एक एग्जांपल लिया, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स अस CuCl2 प्लस H2O। अब ये CuCl2 क्या है भाई, ये है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, कॉपर, Cl2O क्लोरीन कहते हैं लेकिन 2 है तो क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। इस कॉपर क्लोराइड की वजह से जो सॉल्यूशन है, जो विलियन है, उसका रंग कैसे हो जाता है, उसका रंग हो जाता है ब्लू कलर का। उसका रंग कैसे हो जाता है भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक इम्पोर्टेंट आप चीज़ देखने की ज़रूरत है कि इससे पहले जो हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन, है ना। उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया पढ़ी थी तो उसमें भी हमने ऐसे ही लिखा था। उसमें क्या लिखा था हमने, उसमें लिखा था हमने कि जब क्या होता है, जब कोई बेस क्या करेगा, प्लस एसिड, है ना। जब कोई बेस और एसिड मिलेगा तो वो क्या देता है, सॉल्ट और सॉल्ट प्लस वाटर। उसमें भी हमने यही चीज़ तो देखी थी। अब देखिए यहाँ भी तो सेम हो रहा है कि एसिड है और ये सॉल्ट और वाटर दे रहा है, ये एसिड है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है कुछ कुछ जो है मेटल ऑक्साइड वाली रिएक्शन जो है किसी न किसी तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह दिख रही है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह दिख रही है। तो ये एसिड है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, देखिए अगर एसिड है, ये एसिड है, ये सॉल्ट सॉल्ट, वाटर वाटर, तो ये मेटल ऑक्साइड किसकी तरह, हम इसको किसकी तरह यूज़ कर सकते हैं, एक बेस की तरह, है ना। तो यानी क्या होता है, मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं उनको कभी कभी क्या बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं घबराने की बात है कि ये नई चीज़ क्या आ गई, कुछ नहीं है, वही सब पुरानी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है क्या, कि वो इसको क्या देते हैं, कह देते हैं बेसिक एसिड। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड, सॉरी ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्यों, क्योंकि जब इसका रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो ये हमें सॉल्ट और वाटर देता है, जो सेम किसकी तरह है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह है। इसीलिए मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो एक और क्वेश्चन इससे संबंधित पूछ लिया जाता है कि भाई मेटल ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्या होगी, उनका नेचर क्या होगा। तो नेचर में वो कैसे हो जाएंगे,
बेसिक, है ना, यानी क्षारीय प्रकृति के हो जाते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन कि मेटल ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, बेस। और बेस प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट और वाटर, है ना। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी जान चुके हैं। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ चुके होंगे।